अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। आप इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। दोनों वे में ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगा और मैंने बहुत ही इजी वे में ये बनाना सिखाया ताकि आप सब आसानी से बना सकें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए पुलाव के लिए सबसे पहले यखनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर लिया है और इसमें मैं आधा किलो बीफ शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैंने 2 से 3 अदद लहसुन के जवे ले लिए थे, उनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया था, वो शामिल कर दूँगी। ये सूखा धनिया है साबुत, 1 चम्मच लिया है मैंने और 1 चाय का चम्मच इसमें सौंफ की जाएगी। नमक जाएगा हस्बे जायका। छोटी प्याज एक मैंने ले ली थी और इसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया था, वो शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 2 साबुत लाल मिर्चों के लिए ये मैं शामिल कर दूंगी। साथ ही ये 2 स्टिक्स मैंने दालचीनी के लिए हैं और एक मैंने बादियान का फूल लिया है और 3 4 5 मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं। 2 से 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं और एक बड़ी इलायची ली है। अब इन चीज़ों को मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसमें अब मैं 4 से 5 गिलास पानी के शामिल कर रही हूँ। अब कुकर का ढक्कन मैं बंद कर दूंगी और इसको गोश्त को मैं 80% तक पका लूँगी। अब मैं एक दूसरे पैन में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। इसमें अब एक बड़ी प्याज मैंने ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक ऐसे काट लिया है इस तरीके से, ये भी शामिल कर दूंगी। अब मैं कुछ गरम मसाला इसमें शामिल करूंगी। एक बादियान का फूल मैंने लिया है, 2 स्टिक्स मैंने दालचीनी के लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है और ये मैंने 2 3 लौंग के लिए हैं और 4 5 दाने काली मिर्चों के लिए हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब इन प्याज़ों को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए ब्राउन हो चुकी है प्याज। अब इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन पेस्ट के शामिल किया है और 1 ही खाने का चम्मच इसमें मैं अदरक पेस्ट के शामिल कर रही हूँ। फ्राई कर लूँगी मैं इन दोनों चीज़ों को प्याज़ों के साथ। ये देखिए लहसुन और अदरक को मैंने फ्राई कर लिया ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, इसको इस तरीके से बारीक काट लिया है, वो डाल दिया है मैंने। इसको भी मैं हिला लूँगी। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और इसको हिला लूँगी। बाद ढक के इसको मैं टमाटरों के गल जाने तक पका लूँगी। ये देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और साथ ही जो उसके बाद जो यखनी मैंने बनाई थी उसमें से गोश्त मैंने अलहदा कर दिया है और वो मैं अब शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 8 से 9 हरी मिर्चें और 8 से 9 काली मिर्चें ली थी और उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये अब शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। 2 से 4 चम्मच चलाने के बाद इसको मैं ढक के हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच में पका लूँगी। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इसको। अब मैं इसको अच्छी तरह से हिलाऊँगी। अब इसमें 4 खाने के चम्मच मैं दही के शामिल कर लूँगी। दही डालने के बाद इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2 4 चम्मच मैं चलाऊँगी और उसके बाद ये हमारा मसाला तैयार है पुलाव का।
ये देखें 2-4 चम्मच मैंने चला लिए। अब इसमें मैं 3 ग्लास यखनी डाल रही हूँ। साथ ही ये 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरे का है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं ढक के बॉयल आने तक पका लूँगी। ये देखें पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं हस्बे ज़ायका नमक के शामिल कर रही हूँ। यखनी में भी नमक डाला था तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से नमक डालिएगा। और साथ ये मैंने आधा किलो चावल भिगो के रख दिए थे आधा घंटा पहले, अब वो शामिल कर रही हूँ। चावलों का पानी खुश्क होने तक मैं इसको पका लूँगी। ये देखें चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम लगा लेती हूँ। ये देखें पतीली के नीचे मैंने ये तवा रख दिया है। अब हल्की आंच करके मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। परफेक्ट दम आ चुका है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आइए अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही खुशबूदार और खिला खिला सा हमारा बीफ पुलाव बन के तैयार है। आप इसको टमाटर की चटनी और रायते के साथ सर्व करें। आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और पहली दफ़ा अगर मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।